देखिए, विश्व आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मना रहा है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मना रहा है। और इस समय याद रखना बहुत आवश्यक है, जहां कोविड-19 के कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए हम हाथों को साफ करने की, मास्क पहनने की, 2 गज की दूरी बनाने की, आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करने की बात करते हैं कि ये अनिवार्य है। वैसे मिशन अनिवार्य उन बहनों बेटियों के लिए बहुत आवश्यक है जो इस लॉकडाउन के चलते जिनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पा रहे हैं और गरीब बच्चियों को और दिक्कत आ रही है। भाई मनोज तिवारी जी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक शानदार मुहिम ये शुरू की है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, आज से कुछ दिन पहले जहां 6 लाख लोगों तक पहुंचने की बात कही थी, अब मुझे लगता है 1 करोड़ बच्चियों के, बहनों के पास ये सैनिटरी पैड पहुंचाने का जो काम किया जाएगा, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। एक बहुत बड़ी मदद इस समय है, जहां सरकारें राज्य की नहीं कर पाएंगी, वहां दिल्ली पुलिस और मनोज जी और इनकी टीम मिलकर ये सब नीचे तक पहुंचाएंगे। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले तो 80 करोड़ गरीबों के लिए 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति, 1 किलो दाल प्रति परिवार 5 महीने के लिए हमने दिया है। इसके अलावा जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, उनके लिए भी हमने 2 महीने की मुफ्त में राशन की सुविधा की है। 20.5 करोड़ जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपया कैश ट्रांसफ़र किया है। 9 करोड़ गैस सिलेंडर, 9,000 करोड़ रुपया गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में मुफ्त सिलेंडर देने के लिए 7 करोड़ बहनों के खाते में डाला है। 2 करोड़ 82 लाख वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, इनको 2,800 करोड़ रुपये इनके खातों में पैसा डाला है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये हमने अप्रैल महीने में डाला है। EPF 12% एम्प्लॉय और 12% एम्प्लॉयर का हज़ारों करोड़ रुपये इनके खातों में हमने जमा करवाया। इसी तरह से हमने हज़ारों करोड़ रुपये और जो दिए, लगभग 41 करोड़ खातों में 52,608 करोड़ रुपये हमने जमा कराया है। शायद सोनिया जी को इसकी जानकारी नहीं थी, मैं दे रहा हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की और यूपीए की सरकार के समय मात्र 25,000 करोड़ रुपया मनरेगा में खर्च नहीं होता था। हमने 1,01,000 करोड़ रुपये का बजट इस साल मनरेगा के लिए रखा है। 182 रुपये से दिहाड़ी बढ़ाकर 202 रुपये कर दी है। और यही नहीं, 300 करोड़ कार्य दिवस और मिलेंगे, यानी कि 300 करोड़ कामकाज के दिन और मिलेंगे जो हमारे श्रमिक भाई अपने गांव वापस गए और जो गांव में हमारे भाई बहन रहते हैं उनके लिए। देखिए, कुछ लोगों को महामारी के समय भी राजनीति करने की आदत पड़ गई है। जो अपने समय बैंकों में जिस तरह से उनके समय घोटाले हुए, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर उनके समय हुआ, महंगाई जो आसमान छू रही थी उनके समय, आज वो ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र है, वो बांट सकते हैं। लेकिन मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ, 2014 से 2019 तक 7.5% विकास दर भारत की रही और महंगाई दर सबसे कम रही। यूपीए के समय 11% थी, हमारे समय 4% से कम रही है। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो भी कम होकर 5.2% से कम होते होते 3.4% तक आ गया था। तो मैं आज उन बातों में नहीं जाना चाहता। आज बात है देश के व्यक्ति की जान बचाने की, जान भी बचानी और जहान को भी बचाना है। और वो सारे कदम प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर उठा रहे हैं। ये राज्यों की भूमिका बनती है कि उनकी जन्मभूमि वाले राज्य में और उनकी कर्म भूमि वाले राज्य में होस्ट एंड होम स्टेट दोनों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर केंद्र सरकार 85% पैसा रेलवे किराए का खर्च कर रही है और मुफ्त में खाने का और पीने का व्यवस्था ट्रेन में कर रही है, और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने का राशन मुफ्त में दे रही है, और जो 80 करोड़ गरीब हैं उनके लिए 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति दे रही है, 1 किलो दाल दे रही है प्रति परिवार, तो हम तो अपनी ओर से पूरी मदद सहयोग कर रहे हैं। राज्य थोड़े से और संवेदनशील होकर इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है इसमें और फ़ायदा मिलेगा, ताकि गरीब का दर्द भी कम हो और उनको सही तरीके से उनके घर तक भी पहुंचाया जा सके।